आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज, ऊंचा और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर। और यूं पाकिस्तान, एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं बता दो यार मुझे। भाई 17 रन है ना, मैंने क्या बोला था 30% 70% देख लो यार। अभी भी का मेजबान हूं और आपको यहां ये बताऊं कि पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त पोजीशन हो गई इस मैच में। अब से कुछ देर पहले ड्रिंक्स हुई है। 45 पर 4 इंडिया का स्कोर है, चेसिंग 160। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय हारिस रऊफ और होनी भी चाहिए। दिस इज हिज होम। यहाँ वो मेलबर्न की नुमाइंदगी करते रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने हैट्रिक भी की हुई है, तो बड़ी ज़बरदस्त उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यूनुस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद। और इस तरफ शोएब जट भी मौजूद हैं, शोएब अख्तर भी आपके साथ साथ ही हैं। आदि हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे। शोएब स्क्वायर हो गया है, शोएब स्क्वायर। शोएब स्क्वायर, शोएब स्क्वायर हो गया जी, 2 शोएब हो गए ना। यूनुस भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो हम कह रहे थे, जो सबकी एक ओपिनियन थी कि 150 प्लस बनेगा तो भारत के ऊपर प्रेशर होगा, ये बात सही है? क्या ये रन्स का प्रेशर है? बिल्कुल। और आपको नजर आ रहा है कि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 12 रन किए हैं कोई 21-22 बॉलों पे। विराट कोहली की बात कर रहे हैं हम जी। हमेशा उल्टा होता है, 12 बॉलों पे 21 रन किए होते हैं। आज बिल्कुल ऑपोजिट है। टॉस का हारना अच्छा हो गया हमारे लिए। बिल्कुल। हम टॉस हारते तो क्या करते? हम जीते तो क्या करते? हम भी जाते बॉलिंग के लिए करते। और ये सिचुएशन अगर हमारे पास होती तो फिर हम भी इस तरह स्ट्रगल कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से देखो अच्छा हो गया। लेकिन चले इस वक्त अब क्या हो सकता है कि यहाँ से अब गेम को लंबा ना करें। इस वक्त जाए 1-2 और आउट करें ताकि आपकी विक्ट्री बिल्कुल सॉलिड हो जाए। और जिस तरह ये दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसके बाद एक हार्दिक पांड्या, तो कार्तिक ने दिनेश कार्तिक ने भी आना है। तो मेरे ख्याल से अभी भी स्टिल इंडिया के पास थोड़ा बहुत चांस थोड़ा बहुत है। दिनेश कार्तिक की बात करें कामरान, तो उनके लिए ये साल बड़ा शानदार रहा है। कमेंट्री करने चले गए थे, आईपीएल की परफॉर्मेंस से वापस आए और फिनिशर हैं वो। अगेंस्ट पेस उनका जो स्ट्राइक रेट है इज अराउंड 179, तो उनको थोड़ा सा रोक के रखा है यहाँ पे कि अगर ये दोनों चल जाते हैं तो फिर वो फिनिशिंग के लिए जा सके। क्या ये स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल यही है और इसी रोल के लिए उन्होंने कमबैक भी करवाया। उन्होंने आईपीएल में देखी है ये परफॉर्म, वो जिसकी वजह से वो वापस आया। और देखे पंत को बाहर बिठाना इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल काम के लिए। उसने वो मैचेस फिनिश करके दिए हैं, इनिंग्स फिनिश करके दी है, जिसकी वजह से अब वो प्लेइंग साइड का हिस्सा बना हुआ है, पंत को बाहर बिठाया हुआ है। लेकिन स्टिल अभी मैं समझता हूँ टीम को जो चाहिए था 150, हमने कहा था 160, वो किया। एक्सीलेंट एफर्ट शान की और इफ्तिखार की नीचे से। फिर जैसे शाहीन ने जैसे डैमेज किया ना इंडियन टीम को, जो अंडर प्रेशर लेके शाहीन के 16 रन है, फिर हारिस रऊफ का एक छक्का जो उसने पहली बॉल पे आते साथ ही लगाया, 22 रन इन्होंने बनाए हैं। बहुत अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से टोटल बनाया। फिर बॉलिंग में जैसे हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, शाहीन ने की है और नसीम शाह ने की है। नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट था, विकेटें ली हैं, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। और अब इसको ज़्यादा रन्स करने ना दें क्योंकि हमारा रन रेट और बेहतर होगा और एंड पे जाके हम लोगों को इसका फायदा भी होगा। इस टाइम गिरफ्त में आई हुई है, निकलने ना दें। बिल्कुल, जो अक्सर मेरे ख्याल से काम पूरा करे, पूरा दफनाने जाए जो प्रोफेशनल टीमें करती हैं। हम हमेशा कहते हैं जब इतना कुछ हो गया है, गो फॉर द किल। मैच को डीप ले जाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तनवीर, मुझे ये बताइएगा, आपने शुरू में कहा था कि पावर प्ले के अंदर हमें विकेट्स लेनी है, तो उसके लिए आपको सही लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं या तनवीर से बात करेंगे? या पार्टनरशिप लगती है तो ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं कि इनके लिए 10-12 रन जोड़ना जो कि हमें लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यही कि इस वक्त पाकिस्तान फेवरेट है इस मैच में। ओके, तो अच्छी बॉलिंग करें, फील्डिंग करें। इस वक्त 70-30 है मैच, स्टिल वही है। अब 60-40 जैसे मैंने पहले कहा था, अभी भी पाकिस्तान के बल्कि 65 पाकिस्तान
35 उनके पास है। भाईजान वो जो 20% निकल गया था हाथ से टॉस समेत ही, वो वापस आ गया ना। 80% आ गया। अभी भी 20-80 नहीं, उल्टा हो नहीं, गया। अब पाकिस्तान के पास आ गया। 80% मैच तो पाकिस्तान के पास है। 47 यहाँ पे गेंदों तो पे 85 रन चाहिए। सो नजीब भाई, ये कितना डुएबल है इंडियन साइड से? देखिए, 46 बॉल्स 83 रन्स। T20 में हमने ऐसे मैच खत्म होते हुए, जीतते हुए टीमों को देखा है। हाँ। बट पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है, हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। बाकी एक्सपर्ट्स हमारे सामने हैं, शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग करना जरूरी है, अच्छी करना, अच्छी करना। क्योंकि भागते हुए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो मेरे ख्याल से शाहिन शाह अफरीदी को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। भाई 11 का रिक्वायर्ड रन रेट है। नहीं, देखिए, और 6.25 का करंट है। T20 क्रिकेट में हाँ। ये कोई इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि एक दो और अच्छे हो गए अगर। और ये 2 बैट्समैन खेल रहे हैं जिस तरह, हाँ। अगर ये आउट नहीं होते तो मैच क्लोज जरूर जाएगा। सही है, ओके। अगर ये आउट नहीं होते तो भाई तनवीर भाई, अभी भी है मतलब घबराने की वजूहत है हमारे पास अभी भी? नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। नहीं है, अच्छा। हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है कि वो रन्स कर सकते हैं। विराट कोहली बड़ा सेंसिबल तरीके से खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा खिला रहे हैं कि वो हिट्स करे और मैच जितवाए। लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है, 11 रन एवरेज इस ग्राउंड में इतना आसान मुश्किल है। मुश्किल होता है, ठीक है। और हमारी बॉलिंग जिस तरह की बॉलिंग कर रही है, हो गया है, ठीक है। नवाज को रन्स पड़ गए, आपने देखा कि इफ्तिखार ने भी 3 छक्के लगाए एक ओवर में, उसके बाद फिर कंट्रोल में आ गई थी चीज़ें, तो हो जाता है। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के हैं एक इनिंग्स में, जो इफ्तिखार ने जो आज लगाए हैं। तो अभी भी मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है, ऐसा नहीं। जबरदस्त इन दोनों में से एक का आउट होना बड़ा जरूरी, नहीं तो फिर ये 1 ओवर पहले मैच खत्म कर हाँ, देंगे। इतनी कर ability सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। इस टीम मैच विनर है, हमने पास में बड़ा देखा है। हार्दिक पांड्या ने रिसेंटली मैच जितवाए इंडिया को। विराट कोहली का रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा जबरदस्त है, चेज में वो लेके जाता है, बड़ा प्लेयर है। तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग ये मैच जीते हुए हैं। अभी हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा था पाकिस्तान टीम को भी मेहनत करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। रन तो करनी है, लेकिन आउट करेंगे तो जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ये उनके मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। भाई 7 ओवर्स हैं तो क्या है, यार लड़के मुझे- तगड़े तो हैं, ये तो मैं- मुझे पता है। इससे आगे की बात कीजिएगा। लड़के तगड़े हो गए। मैं अगर होता है इसमें मैच आपकी जीत बात चुके होते, नहीं कर रहा हूँ। जीत चुके होते हम। कैसे जीत चुके होते हैं मतलब? ये पांड्या और इस तरह के विलन वाले जो इंडियन फिल्मों के नाम है, मैं 2 मिनट में वो बात करना था मैंने। अच्छा, ये कोई नाम है, मतलब वो बना कोई नाम इंसान आप वाला मेरे नाम ख्याल- वाला मेरे ख्याल एक ही बता दो, मैं सलमान। कह रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नाम पे ही खेल दो। ये कोई नाम है यार। मैं होता यहाँ पर तेरा भाई बॉल खिला रहा होता, बाल लंबे लंबे उड़ होते भाई के, भागता हुआ मैं आ रहा होता। एक लेवल ही अलग होता। अच्छा, किसी कोई स्टाइलिश नहीं है मेरे लेवल का, कोई अच्छा कोई भी नहीं, कोई भी। अपना आखिरी ओवर करा रहे शादाब और 18 रन दे दिए ये उन्होंने अब तक। बहुत क्रूशल इम्पोर्टेंट ओवर है हमारे लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनको आउट करना, पे बाउंड्री लग गई है। क्योंकि हाँ, पहली बॉल पहली पे गेंद में boundary बाउंड्री लगी लग गई है। यहाँ पे आउट करते हैं शादाब तो हम मैच में इन होते हैं, नहीं तो अगर यहाँ से ये दोनों खेलते हैं, शादाब ने आखिर पहले तक 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और बाकी आखिरी 2 ओवर में बहुत पिटाई हो रही है अभी। आउट करना पड़ना है यहाँ पे। यूनिस भाई, आप मुझे बताएं, ये फील्डर लिया हुआ है एक्स्ट्रा कवर 41, 73 ज्यादा जल्दी नहीं ले लिए। एक शॉट भी इनसाइड आउट नहीं लगा, नॉर्मल फील्डिंग। कैप्टनसी का बहुत रोल है इस वक्त। ये क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे? इस वक्त देखें आपके पास क्या जो नसीम को दे सकते हैं अभी के? आपके पास हारिस रऊफ भी मौजूद है जी। जी, और वो इस पूरे अगर मैच की 2 ओवर बॉलिंग की नसीम बात के हुए करें, हैं, 2 ओवर हारिस के हुए हैं, तो अभी हारिस को लेके आना है, क्योंकि उसको ऐसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा आइडिया है बॉलिंग करने का मेरे ख्याल से। और जिस तरह उनकी इस मैच की हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने होम एडवांटेज जो उनके पास है हारिस रऊफ के पास, वो हमें नजर आया जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और क्रूशियल टाइम पे पावर प्ले में आउट किए। यहाँ पे उनका एक ओवर करें और जाए आउट के लिए, वो बिल्कुल सही है। सो जनाब 14 ओवर्स का अख्ताम हो गया है और 90 रन है। सो अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए चाहिए पूरे 70 रन 6 ओवर्स। यार ये इम्पॉसिबल तो नहीं लग रहा ना, 6 ओवर में 70 रन। ठीक है, बड़ा ग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन बड़े नाम भी तो खड़े हैं। ये जितने ओवर्स कम होते जाएंगे, ये खेलते रहेंगे ना, ये हमारी साइड पे हमें प्रेशर बढ़ेगा, हमारे पे और हमें pressure भी आता बढ़ेगा। रहेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ प्रेशर बढ़ता हुआ। क्योंकि इसके बाद अभी दिनेश कार्तिक है, उसको रोल ये दिया करने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए अगर मैच को सामने, तो पाकिस्तान ने अभी तक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और क्रेडिट देना चाहिए ऐसी बैटिंग लाइनअप को फंसा के रखा हुआ। रन खुले करने नहीं दिए, 1 ओवर ही लगा हमें जो 22 का 20 रन वाला 20-22 वाला नवाज को हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छी एफर्ट किया बॉलर। भाईजान 6 ओवर में 70 रन। फिर से अगर हम टेंशन हो रही है यार। इंडिया के ग्राउंड की बात करें या एशियन पिचेस की बात करें, वहां तो हम बहुत क्लियरली आराम से बात कर सकते, तो ये रन कुछ भी नहीं है। लेकिन सर मैं ट्वीट पढ़ूं, फिर आप कमेंट करें। हाशा बोगले कहते हैं
वगैरह हो जाएं, लेकिन अभी जो नसीम को लेके आए हैं वो अच्छा वो उनको लेके आए क्योंकि विकेट चाहिए इनको। हाँ और एक और चीज़ है वसीम भाई, वो क्या? नवाज का एक ओवर है, हाँ हाँ, जिसको भी पड़े 20 रन। लास्ट ओवर में अगर 15, 16 या 20 रह गए तो नवाज को करना पड़ेगा, ये भी जेल में रखिएगा। और यही गलती हम उस पहले कर हिसाब- चुके हैं एक बार। तो इसलिए उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बॉलर्स को यूटिलाइज करें कि लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। अगर नवाज का आ गया तो फिर मामला ठीक नहीं गड़बड़ हो होंगे। जाएगी, अल्लाह ना करे। क्योंकि सो इस ये वक्त- सिचुएशन एक बार फिर बड़ी इस ओवर में आउट हो सकते हैं हो गई। पांड्या, हाँ। हो सकते हैं आउट। शोएब भाई टेंशन हो रही है, कुछ यार करें एक यार। दफा मैं इसी ग्राउंड में खेल रहा था सर मैं मैच आप फिर फिर अपना बता रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे साथ तो तुझे पता प्रॉब्लम है, मेरी आंख गिर आपसे गई, तू करके बात नहीं कर सकते मेरी आंखें गिर गई आंखें और गिर गई? मैं चला गया हूँ ड्रेसिंग रूम में, लेकिन मुझे नजर आसमान आ रहा है। एक अजीब कंफ्यूजन, फिर मिस कॉल है शोएब भाई टेप पूरी होनी चाहिए, पूरी फुल। वो एक कंप्लीट दीवार कैच एक हाथ से आउट रखना चाहिए। नहीं नहीं सर, इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना शोएब उसमें भाई, तो नहीं क्या- कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। भाई 11.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 6.6 का करंट रन रेट है। आखिरी गेंद हो रही है 15वें ओवर की जिसमें बन गया है सिंगल। सो यूं हो गए 15 ओवर्स में 100 रन पूरे इंडिया के। अब इंडिया को 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए, यानी कि 12 12 की average। का एवरेज है। तो अब वही और 22 एक रन। स्पिनर तो का बन जाते ओवर होते होना हैं यार, है। ये तो मैं तनवीर भाई, एक अल्लाह ना ओवर करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। तो और तनवीर भाई, मैं आपको अभी भी जीत समझता शक्कर। हूँ इंशाल्लाह नहीं बनेगा। तनवीर भाई इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये लोग भी आप हैं। तालियां बजा सकते हैं, आप लोग चार लोग। हम लोग भी हैं, हम चाहते हैं। वसीम भाई ने आप लोग जरा घबराएं। वसीम भाई ने मेरे में तालियां इसलिए बजाई, अगर हार गए तो फिर बजवानी। देखिए एक तो घबराना नहीं है, हाँ अच्छा मैं पिछले 3-4 साल में हम घबराए नहीं है और अब भी नहीं घबराना। अच्छा हम लोग जो मर्जी करते हैं। घबराना नहीं है। घबराना करनी नहीं है, है वसीम भाई, देखिए, घबराना नहीं ये है, वसीम भाई घबराना नहीं है। हार जीत तो होनी है ना, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलोगे फिर कौन कुछ बोल यार ये सकता तो है? सही है, अभी मैच तक अच्छा हो अगर रहा देखो है। हम क्रिकेट इस तो मैच अच्छी की हो रही बात है ना, करें, ऐसा मसला नहीं ये है। अब हम पूरा माइंड बना चुके हैं कि हम जीत गए, तो मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। आप तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। जब कॉन्फिडेंस नीचे आता हुआ देखे तनवीर भाई का। नहीं मैं अभी भी सही है, सब कुछ सही है। नहीं मैं अभी भी हम कह रहा जीतेंगे, हम हूँ जीतेगा जीतेंगे और पाकिस्तान। अच्छी क्रिकेट खेली, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं अभी भी कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा, अगर हम- पाकिस्तान जीतेगा। अगर हम बात करें इस मैच की, सिवाय टॉस हारने के हाँ हाँ सब पॉजिटिव रहा है अभी तक। जी हम एक सिर्फ टॉस जब हारे हैं तो उस वक्त हमें शायद लगा वरीज हुई कि पता नहीं क्या होगा, सही है। लेकिन उसके बाद ठीक है 2 ओवर में हमने 2-3 ओवर में बड़ा स्ट्रगल किया, वो टॉस तो 2-3 ओवर, उसके बाद पूरा मैच हमने डोमिनेट किया अभी तक। सही है। ठीक है, और आई होप कि ये इसी तरह चलता रहे। और इंशाल्लाह आखिरी पाकिस्तान- 29 गेंदें रह गई हैं क्योंकि बस। पाकिस्तान अच्छा खेला इस पूरे मैच नहीं, में। वसीम तो भाई, हम डिजर्व करते हैं कि हम और मैच हारिस रोक जीते। अच्छा वसीम भाई, एक टाइम पे तो देखे ना, हम ये भी सोच रहे थे कि शायद हम लोग रन ना कर पाए इतने। हाँ, हाँ, लग ही नहीं रहा था 160 कि कर दिए, ये 160 तक भी पहुंचेंगे, अच्छी लग ही चीज हो गई ना। देखिए, दोनों ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, हमने अपने- शान ने और इफ्तिखार ने रन किए। हमने अपने 5 ओवर में 50 किए थे और गिरते पड़ते आखिरी के प्लेयर्स ने। वो भी हमारी उनके पास अभी उनको 2 भी 60 ही चाहिए। मेन प्लेयर है। 60 चाहिए। ले मेन प्लेयर्स उनके हैं, मेन प्लेयर और ये उनको अब- वही कर रहे हैं जो हमने किया है। अब जो लेकिन कर रहे हैं ना, शाहीन का और हारिस रऊफ का कर रहे हैं, वो प्रेशर में इनको लेके आया हुआ, नहीं तो अभी तक ये मैच अच्छा खत्म हो जाना था। 2 गुड प्लेयर्स हैं और एक बॉलर हुआ जिसको बहुत एक्सपीरियंस है बिग बैश का, और वो कह भी चुके हैं कि मैं बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करके दिखाऊंगा। और 17 गेंदें 44 रन चाहिए और वाइड गेंद करा दी है। ऐसे मौके पर शाहीन ने जिसका मतलब हुआ 17 गेंदों पर अब 43 रन चाहिए। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी हो गई है। अच्छा खेला है, तालियां बजानी है हमें। सो अब मसला पाकिस्तान के लिए 17 गेंदें और 43 रन चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी तनवीर अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। तकरीबन 17 रन का एवरेज है। आपको यही लगता है कि नहीं हमारे हाथ में है? नहीं, वी हैव टू प्ले रियली बैड टू लूज दिस मैच। बिल्कुल बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये 1000% जो इन्होंने बात की, अब वो नवाज का एक बुरा ओवर हो गया, अब आखिरी ओवर में अगर मैं नवाज पे रिलाय किया तो फिर देखिए अगर आखिरी ओवर में 20-22 रन भी चाहिए होंगे, जितने भी चाहिए, वो नवाज इतने ही आसान- खाए है ना उसने। देखिए पिछले ओवर ग्राउंड में। बहुत बड़ा, एक दफा हो गया ग्राउंड नवाज बहुत का बड़ा है। ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग घबरा रहे हैं कि नवाज फिर से वही ना कर दे। इतने रन होने मोहम्मद चाहिए नवाज की लास्ट बात ओवर हो में, रही है। अगर तभी नवाज लास्ट ओवर ओवर करेगा तो इतने रन होने चाहिए 20+। अगर 20 से नीचे हुए तो फिर थोड़ा नहीं इंशाल्लाह ऐसे उससे मिलेगा। पहले आउट हो जाएंगे ये। अच्छा सारी टीम अल्लाह out करे, हो गई? ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। ओहो, और ये क्या ये एक और बाउंड्री की तरफ जा रहा है? बजाय ऐसा लगता है
और ये एक और बाउंड्री हो गई है इस ओवर देखिए में। यहाँ पे अगर देखें 8-10 रन हो गए, 22-23 9-10 रन हो रन गए इस होते हैं ओवर ना, 25 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं, तो इंडिया गेम में वापस आता है। हाँ, कितने 13 रन हो गए इस ओवर में? जी, और इस ओवर में 3 ऑलरेडी गेंदों पे 3 बॉलों पे 4 बॉलों में। 10 11 12 भाईजान 4 4 10 12 13 3 गेंदों पे 13 रन बन गए हैं। जी तो तनवीर देखिए ना 17 तो इतना आराम से कोई हुआ बात है यार। नहीं, हारिस रऊफ का ओवर भी बाकी है। 11 रन बने मेरे ख्याल से अभी तक। 13 बने शायद, 2 चौके, एक वाइट है, एक डबल है। हुआ, 2 चौके और 2 रन कितने हो गए? 4 8 10 और एक वाइट। 11 11 सर आप हमारी तरफ है उनकी तरफ है? ऐसे नहीं करें यार, यहाँ पे सारा दिल ऐसी मुश्किलात रन में बड़ा कीमती आप है। 2-2 बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ है उनकी तरफ है। मैं देखिए यहाँ रन पे रोकने की कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं रन रोकने अगर की। यहाँ पे ये 15-37 पे इस ओवर में हाँ 20 रन प्लस बनते हैं हाँ तो फिर इंडिया वापस गेम में आता है। ओके। और अगर कहीं ये नीचे रह जाता है, हाँ। देखिए अभी अब 14-36 है अभी। 2 बॉलें हैं ना, हाँ तो 2 बॉलों पे 10 रन नहीं बनने चाहिए, सही है। ओके अभी ये ताकि जो- आखिरी के 2 ओवर में, क्योंकि उसमें एक नवाज का भी ओवर है, हाँ हाँ तो वो हाँ। नवाज ही करेंगे और तो कोई आपके पास ऐसा है अब नहीं। नवाज को आखिरी ओवर देना चाहिए या अगला? अनलेस कि आप इतने ब्रेव हो जाओ कि इफ्तिखार अहमद से बॉल अगला करा दो। ओवर किसको देना चाहिए? अगला ओवर तो फास्ट बॉलर ही करेगा। अच्छा भाई करना फास्ट बॉलर को चाहिए। जिसका मतलब आखिरी नहीं ओवर करेगा क्योंकि ये इस वक्त आप- आपके पास लग्जरी नहीं है कि नवाज को बॉलिंग कराए और 4-5 छक्के ये लग जाएं उसको। मुस्तकबिल जो है वो नवाज डिसाइड करेगा पाकिस्तान का है? नहीं देखें, अगर ये सेकंड लास्ट ओवर, वो कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। अगर सेकंड लास्ट ओवर ये नवाज करते हैं और अगर इनको 15-20 रन पड़ जाते हैं तो फिर 10 ओवर आखिरी ओवर हारिस रऊफ के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कप्तान की क्या ख्वाहिश होगी? नवाज आया ना, अभी क्या करें? अभी 34-35 रन चाहिए। अगर हारिस रऊफ 15 रन भी देता है इस बॉल- या 13 रन भी देता है, आखिरी ओवर हाँ। 20-22 रन भी बचते, उस पे भी इस नवाज बॉल का पे फिर boundary चांस ना होता है, लगे वो बस। सेव कर सकता है वो। इस बॉल पे इस गेंद पे boundary- अब तक 13 रन हो गए हैं। नहीं लगनी चाहिए, नहीं हाँ। लगनी चाहिए, 4 8 10 11 12 नहीं 13 लगनी रन अब तक चाहिए, हो गए। नहीं एक- लगनी एक चाहिए रन यूनुस भाई कह रहे हैं इस बॉल में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भाई, और लग गई और बाउंड्री हो गई है। 17 रन पड़ गए इस ओवर में यूनुस भाई, पूरे 17। 17 फिर रन भी पड़ गए। अभी- जितना रिक्वायर्ड रन रेट है उतना बनाया है इस ओवर में। वसीम भाई अभी ये मैच इतना लंबा पता क्यों हुआ? जो हारिस रऊफ ने ओवर किया नवाज के बाद आके, हाँ। जहाँ उनका मोमेंटम एकदम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम थोड़ा लूज हुआ है। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हारिस रऊफ कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक तो है। वो पहले ही हम लोग कर रहे थे, एक तो अब ये कौन injury के करेगा बाद बॉल? है। बॉल कौन करेगा? ये बताएं बॉल कौन करेगा बताएं। वो हाँ उससे भैया, पूछे ना, कौन करेगा बताएं। बॉलर हारिस रऊफ को करना। हारिस रऊफ आप बताएं। हारिस रऊफ ही बनता है लास्ट में, जितना भी हो बिल्कुल लंबा ऐसे ही जाना होना है। चाहिए। भाईजान किसको ओवर करना चाहिए? असूलन तो यही होना किसको चाहिए, ओवर करना चाहिए? करना तो मुझे चाहिए। लेकिन वो नहीं, लेकिन वो डाले इंशाल्लाह। मेरा जो बंगड़ेगा और तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम यूं तो जरूर करेंगे। हाँ जी। ठीक है। और अगर हार गए अल्लाह ना करे तो क्या करेंगे? यूं करेंगे। दिखाए यार, मैच शुरू हो गया दोबारा। आखिरी 11 गेंदों पे 30 रन चाहिए और ओवर कौन करा रहा है अगर बता? क्या नहीं, पहली ये गेंद पे फिर चौका पड़ गया? पिछला बॉल नहीं, वही वाला है। ये पिछला वाला। अच्छा ठीक है ओके। 11 पे 30 को चौका तो नहीं अब लगा। तो मेरे तो यही ख्याल है, पता नहीं, देखते हैं। चौका लगा ना इसकी कोहली पहले। ने मारा था ना। अच्छा, सो अब 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए और पाकिस्तान को ये रन बस रोकने ये हैं। 20 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए लास्ट में। हारिस रऊफ आखिरी ओवर करा रहे हैं और एक ओवर नवाज का बाकी है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दिए, इसमें से 20 रन आखिरी ओवर। एक रन हुआ इस बॉल पे। अच्छा एक हुआ, ठीक है। 11 पे 30। हार्दिक पांड्या 39 रन, विराट कोहली 61 पे खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। एक और गेंद हो गई है जिसमें बना है सिंगल, जिसका मतलब 10 गेंदों पर 29 रन चाहिए इन 2.9, 3 रन बनने चाहिए हर गेंद पर। ऑडियंस आपने घबराना नहीं, अब 10 गेंदें आपने हमारे साथ मिलकर देखनी है। और हाँ, आप लोग तो थोड़ा साथ दे मेरा यार। अच्छा, आप लोग हिम्मत हार गए। हाँ। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये, नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए कि आखिरी ओवर मुझे ये करना भाई है। मेरे पे है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होता तो चलो फिर भी। नवाज पे बहुत प्रेशर है भाई। वो तो सोच रहा होगा मुझे कंकशन हो जाए। वेरी वेल गुड बॉल यार, क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की उसने यार। हारिस भाई 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने कामरान के के लिए। साथ तो नवाज नेशनल बैंक में थे ना आपके साथ, तो अच्छा। लगता है ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में। नहीं, उसने किया हुआ है पीएसएल में हमारे खिलाफ। जी, इसने बिल्कुल। 2 बार ओवर कंटेन किए, 7 स्कोर 9 स्कोर कंटेन किया लास्ट हाँ। ओवर में, तो इतना कर सकता है। हम तो ये लाइटर मूड में बात कर रहे हाँ, हैं, जाहिर है। लेकिन देखिए 9 गेंदों पर 29 रेगुलर 5 बॉलर हारिस स्पेशलिस्ट है। रऊफ आए हैं
और Specialist एक है। और सिंगल ही आई होप बनेगा या डबल हो जाएंगे शायद सिंगल 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 वेरी वेल बोल यार, वेरी वेल बोल यार। 8 पे 28 हारिस रऊफ भाई फिलहाल तो उसने बता दिया कि मेरे पास बिग बैश का बड़ा एक्सपीरियंस है आज के मैच में। सही नहीं, है। वैसे भी पिछले एक साल से बहुत ही नहीं, अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्म शाइन अनफिट हुआ है सबसे बड़ा। स्लो वन जो यूज कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त यूज कर नहीं रहा है। ज्यादा पेस पे रिलाई कर रहा है, वेरिएशन और सरप्राइज बॉल उसने रखा हुआ, ये अच्छी चीज है। सही और है। यही हम लोग बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो स्लो बॉल करता है वो सरप्राइज बॉल करे तो बैट्समैन डेफिनेटली आए देखते हैं 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये शॉट लग गया है और ये ऊंचा शॉट लगा है ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का लगा दिया है। छक्का लग गया, बहुत आला शॉट खेला। वसीम भाई जो भी है ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता। बिल्कुल हाँ। बहुत मुश्किल जो शॉट। सीधा इसने छक्का मारा इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन अलग क्लास होनी चाहिए। अलग ही बिल्कुल। क्लास उसकी उसने दिखाई है अपनी कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं ये शॉट नहीं, ये है नॉर्मल अच्छा, प्लेयर नहीं मार पांड्या सकता। ने मारा, ठीक है। चलो विराट जो भी कोहली है, तुम्हारा नाम है, काम कर दिया। विराट कोहली है, विराट कोहली। विराट कोहली है, विराट कोहली। विराट विराट कोहली है। सही है। बहुत आला। सो बस ये मैच का बॉल है अच्छा मैच का बॉल है, मैच का बॉल है जी। बॉल का ये मैच का बॉल है और उर्दू अंग्रेजी ग्रामर पंक्चुएशन सब आगे पीछे हो गया। ये मैच का ग्रामर बॉल भी आगे पीछे हो गई है। और नवाज के लिए ये बॉल है। 7 गेंदों पर 22 इस रन बॉल पे चाहिए। आउट करें, आउट एक करें, रन बनेगा यूनुस भाई। आखिरी इस बॉल गेंद पे पे आउट लगे, करें। हाँ, एक रन, एक रन। आउट करें, आउट करें, आउट करें, आउट करें। शॉट गेंद हवा में है और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने। ओ माय गॉड 14 रन रह गए। जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए। आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे और बंदा मजाक भी ना करे कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया है। लेकिन साथ में हम एक और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तानी मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि क्या होगा। अभी 16 रन बहुत है। 16 रन बहुत है अभी। और क्या? 16 रन। अच्छा हाँ बहुत हैं। जीत भी सकते यही आसरा आप लोगों ने पिछले 39 ओवर तक नहीं, लगाया अभी भी है। बहुत है। पहले परचम परचम हिला रहे हैं। हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना। हम यार लोग लेकिन देखिए ना बैठे- आखिरी 2 गेंदों में 12 बने नहीं, हैं। करनी तो 6 में उन्होंने 16 अपनी चाहिए। है। उसने मेरी बात सुन ली, मैंने वसीम तारीफ भाई, बहुत टाइम में मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं इंडिया को। नहीं सर अच्छा नहीं जीतेगा जीतेगा नवाज जितवाएगा मैं नवाज। उफ इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह। खवातीन हजरात उम्मीद रखें बात वही है कि नवाज सारी उम्मीद लोगों की रहे। नजरें हैं नवाज पे। नजीबुल अच्छा हसन काम भाई, कर आप दिया, उम्मीद तो पाकिस्तान बचेगा। आप उम्मीद नहीं, रखें, नवाज घबराए ने नहीं, हमेशा अच्छा काम किया। घबराए नहीं, लेकिन घबराए अभी नहीं, देखने हैं आगे क्या करना है। नवाज भाई, ने घबराए नहीं। हमेशा काम अच्छा किया। भाई घबराए नहीं। लेमन दार हमने शुरू नहीं करना, प्लीज घबराए नहीं। अलामा परजोश है ये। शेख भाई मैंने सही कहा ना। बेहतरीन बात की, दिल की बात कर दी। अच्छा दिल की बात। किसी भी ये जो शोएब के अंदर है वो। सो बात बताएगा। आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। अच्छा अगर ये बराबर होगा तो सुपर ओवर होगा क्या है? होगा मेरे ख्याल से। जी जरूर होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। वसीम भाई T20 6 में बजे तक कभी- बैठे में पता चल जाएगा। T20 कभी टाई नहीं होता, सुपर ओवर होगा। अच्छा हो गया। सो ऑलराइट, इसका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, होता, नहीं, टूर्नामेंट के रूल से कोई ताल्लुक। सो अब बारिश का इम्कान है? अब कुछ नहीं होता। बारिश ना हो थोड़ी सी बारिश है। बारिश आ गई ना तो डीएल पे वो जीत रहे हैं। आप बताइए कितना परसेंट किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। अब तो उनके हक में है मैच फिलहाल। कितना परसेंट? 70-30 ना करें यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? स्पिन बॉलर है, मुझे लगता है कि अगर वी में खेलेंगे 45% उनके हाथ में है अभी भी। अच्छा। 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा। ये बड़ा उम्मीद रखें, उम्मीद रखें, उम्मीद रखें। वो मुझे आपके कितने परसेंट लगाओ? 70-30 तो 100% हो गए ना। 70% पाकिस्तान। शुक्रिया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं अभी मतलब जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। पांड्या स्पिनर पे बहुत जनाब अली आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज। ऊंचा शॉट। बाबर आजम ने कैच किया और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की।
और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर। और यूं पाकिस्तान, एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बताओ यार मुझे। भाई 17 रन है ना। मैंने क्या बोला था? 30% 70% पाकिस्तान। देख लो यार, अभी भी मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बिजी हूं, आराम करूंगा, बिजी हूं थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा मैं। 5 गेंद अभी। स्ट्राइक किसको मिलेगी? नया आने वाले जो नया आएगा। नहीं स्ट्राइक ये विकेट हो अच्छा गई। रूल है। अच्छा, वो नया रूल है ना? हाँ, वही है। अच्छा नया रूल है। अब ये फिर ठीक खत्म हो गया। नए रूल में क्या है? में क्रॉस नहीं होता। क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है, वही मतलब आएगा। जो नया आएगा वो खेलेगा। बड़ा टाइम दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक आएगा। बड़ा टाइमली आया ये रूल, लेकिन दिनेश कार्तिक। वसीम भाई आप रेडी रहेगा, मैं दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा इंशाल्लाह। आप बंगड़ा चला ही रखें। यार मेरा ख्याल है ठहर जाएंगे 4-5 कोई बॉल। मसला आप साथ ही रहे ना उनके। यूनुस भाई हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। एक स्टैट हमारे लिए अच्छा है। अभी हम बात कर रहे थे, दिनेश कार्तिक फिनिशर हैं, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे? स्पिनर पे 129 है। आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा सो तनवीर भाई, नहीं आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है। मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ, लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया। मुझे नहीं मालूम इस तरफ क्या, इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए, एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन। ये मैच बराबर करने के लिए 2 रन चाहिए, ये मैच जीतने के लिए। सो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अल्लाह करेगा नतीजा भी हमारे एक में अच्छा हो। आखिरी किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया थ्रू आउट। जब भारत बैटिंग कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया। और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया, उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था। जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई, देखिए हमने नो बॉल 7-8 ओवर पहले बात की थी कि इन दो जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। हाँ। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। हाँ। लेकिन बात ये होती है कि जिस तरह विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, हाँ। उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा। हाँ। और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है और वही हुआ। एक पार्टनरशिप का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है, एक ओवर में या आप आगे हो जाते हो या बैक पीछे चले जाते हो। और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, अमेजिंग। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। और आखिर ऐसे तक खेले। मौके पे जब आप इतने क्रूशियल मौके पे जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड ये देखिए प्रेशर, देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा। और ये जो हमारी टीम है, फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स जब होती आखिरी हैं। ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था? अच्छा, 50-50 इट वाज एनीबॉडीज गेम। 50-50 था। हाँ। क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता था। ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, दो के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस वक्त। हाँ। उस पहली बॉल पे आउट हाँ, किया। हाँ। और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं, लेकिन ये कि इंडियन में आपका बंगड़े वापस करें जी। और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो। प्री बंगड़े ना करें। So that was a no ball जो दी गई। It was a no ball, वो सही no ball दी गई। और लेकिन देखिए अच्छा मैच हुआ। ये तो बात चाहिए। हम एक ऐसी पिच पे खेल रहे थे जिसका कैप्टन्स को नहीं पता था, हमें नहीं पता था क्या होगा। और जिस तरह हमारे एक 2 स्टार बैट्समैन क्रीज पे नहीं रहे, लेकिन जिस तरह इस मैच में इफ्तिखार अहमद खेले, शान मसूद खेले, बाद में आके शहनशाह अफरीदी खेले, और जिस तरह हारिस रऊफ ने आके एक छक्का लगाया, सब सेट था। लेकिन इंडियन में आपको यही लर्न करना है कि आपको वो पार्टनरशिप। और एक और बात शहनशाह अफरीदी, हम ये बात कर रहे थे काफी दिनों से कि ऐसा ना हो कि वो स्ट्रगल करते हुए रिदम में नजर नहीं आया शहनशाह अफरीदी। देखा वो रिदम में नहीं थे। हाँ। तो मेक श्योर देखिए हमेशा ये T20 गेम, चलो ठीक है आपके ऑन द डे आपकी अगर कोई एक प्लेयर की, एक बैटर की, एक बॉलर की और परफॉर्मेंस आती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन इसे टीम गेम है ये। तो मेक श्योर कि जब आपका कोई भी प्लेयर खेले वो फुली फिट हो। हाँ। क्योंकि एक प्लेयर भी अगर आपका हाफ फिट भी खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान। ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है
तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि नो बॉल है, फिर नो बॉल, तो इट इज द नहीं, नॉर्म। अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते सही, तो वो जरूर चेक जरूर तो वहाँ करते चला जाता टीम वो एम्पायर जाते हैं, और वो ऑटोमेटिकली declare जाते कर हैं देते वो। हैं आप उसके बाद अगर सही। वो अंपायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट declare कर देता वहाँ से कि ये no ball इंटरप्ट थी। कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, इसीलिए इतनी सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है हाँ, आपस हाँ, में। सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास। इफ्तिखार अहमद से कराते, इफ्तिखार अहमद ने मैच में बॉलिंग ही नहीं की। सही है, तो एक नए बॉलर को तो आप नहीं दे सकते आखिरी। कैप्टन को इतना आगे सोचना चाहिए था कि शायद नवाज को एक आधा मैच में पहले भी ऐसा हुआ है, नवाज ने आखिरी ओवर किया, एशिया कप के मैच में एशिया कप पांड्या ने मारा था, कितने रन बनाए थे उन्होंने? ऐसे ही थे कोई 12-13-14 का छक्का लग गया। अच्छा विराट कोहली की बात कर, You guys have supported me. सो मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ कर दीजिए। क्या नजीब आप कुछ जी कह रहे तो थे? वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी, कामरान आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने कहा था कि हमारी एक बैटिंग लाइनअप ना 8वें नंबर पे हमारा प्रॉपर बैट्समैन है, जिसमें हमारा प्लस पॉइंट है नवाज और शादाब की बैटिंग। वो नंबर 4 पे भी आते हैं, 5 पे भी आते हैं और मैच जितवा के जाते हैं। तो हम लोग ऐड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं। कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचेस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी है। एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था। वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है। नवाज रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है, ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं। हाँ। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया कमाल है यार। मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, ओह। मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार क्या बात है वाकई। चेजिंग में, प्लेयरिंग में, जो उसने हारिस राव को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात जिसने की आपने है, कहा उस वक्त, हाँ। वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। मैं अच्छा, इतनी बात कर रहा हाँ, हूँ मॉडर्न डे के, सिवाय इसके इस मॉडर्न एरा और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना, लास्ट ओवर तक जाना। जी, मैंने बात की जी, थी, जी, जी। नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता गया, वो इनिंग्स बनाता है, रन्स के उसने अंबार लगाए हुए हैं। हाँ। तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा, जूनियर है। तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से अपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं और एंड तक गए हैं। 4 आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट 4 आउट हो गए थे। तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया, पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला, उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की आप बात करें तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में। वो देखें, वो जरूर था। मैं कह रहा था, पहले ही कह रहा था कि नवाज, हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट ओवर आएगा। अभी 6 ओवर रहते थे, अगर उस टाइम करवा लेते ना, 10-12 होता है तो बच जाते। लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर, मैंने कहा था लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर कर रहा हो और नवाज ना कर रहा हो। हाँ। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में चल रहा था, वो ऐसे गेम को लेके चल और अभी रहे कोहली थे। ने कहा भी कि माइंड में चल रहा था, माइंड में चल रहा था। तो ये देखिए, ये चीजें हैं, ये प्रोफेशनल टीमें ऐसे प्लान करती हैं, ऐसे माइंड बनाती हैं। सही है। हमारी तरह नहीं है धड़ धड़ धड़, चलो जी, जैसे मोमेंटम मिल गया, शदाब आके मार के चला गया, हैदर अली मार के चला गया। हाँ, उनका कुछ लगता हाँ। दिमाग नहीं चल रहा था। हाँ। और उसके बाद फिर जैसे अभी तो शाहीन ने रन्स किए हैं तो हम लोग यहाँ तक चले गए, नहीं तो ये 3 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर देना था। तो ये सही भी है। देखें ना कि हम लोग कहाँ पे वीक करें। हम लोग जीत के बाद ना अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से लॉस होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारे में ईगो इतनी आ गई हुई है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी कर रहे हैं। यही चीज़ें नुकसानदेह, एक्सपेरिमेंट कर करके टीम का बुरा हाल कर दिया, क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया। ठीक है, टीम जीती ज़रूर है, फाइट की है, आई मीन मेरे लिए तो जीतना ही है, लास्ट ओवर तक भी गए हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं, मजीद नजर आएंगी, लेकिन ये मानेंगे नहीं, करनी है ना ने अपनी जे। बेहतर हिस्से में डोमिनेट करने के बाद आखिर में ये मैच पाकिस्तान के हाथ से ऐसे निकल गया, बल्कि ये कहना गलत होगा कि निकल गया, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से मैच इस अंदाज से गंवाया। खास करके आखिरी ओवर, एक ऐसा ओवर कि जिसकी बुनियाद पे पूरे मैच का फैसला होना था, उसमें एक नो बॉल, फिर एक उस पर एक फ्री हिट ऑफ कोर्स, फिर एक वाइड, फिर एक वाइड, और नतीजा आपके सामने है। वो मैच कि जिसमें पाकिस्तान बेशतर हिस्से में डोमिनेट करता रहा। शुरू के कुछ ओवर में पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया। थ्रू आउट जब भारत बैटिंग
कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया, और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था। जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई है, देखिए हमने नो बॉल 7-8 ओवर पहले ये बात की थी कि इन दो जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। हाँ। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। हाँ। लेकिन बात ये हुई थी कि जिस तरह विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, हाँ। उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा। हाँ। और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है और वही हुआ। एक पार्टनरशिप का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है एक ओवर में, या आप आगे हो जाते हो या आप बैक पीछे चले जाते हो। और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, अमेजिंग। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। और आखिर तक खेले पे जब आप इतने क्रूशियल मौके में जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड ये देखिए प्रेशर देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा। और ये जो हमारी टीम है फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स जब आखिरी ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना नहीं पाकिस्तान के हाथ में निकल गया था? अच्छा 50-50 था। हाँ। क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता था। ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, दो के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस पहली बॉल पे आउट किया। और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं, लेकिन ये कि एंड में आपका बंगड़े वापस करें जी, और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो। प्री बंगड़े ना करें। हो गए और पता नहीं कितने रन है, 14-15 रन हो गए पाकिस्तान के। बहरहाल सो अब देखते हैं कि ये मैच कहां पर जाता है। अगेन शायद आशमी साहब सिर्फ 2 ओवर ही हुए हैं, तो हम कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले, ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। आप बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करें यार, ये आसान नहीं होगा इतनी जल्दी आप 10-12 ओवर। वही तो कह रहा हूं, अभी तो जीत जाए ना आप, अच्छा रन रेट भी बनाओ और स्ट्राइक। नहीं 15-16 ओवर में आप जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट भी बेहतर होगा। लेकिन अभी वो टारगेट वो रखे हैं, बस निकालना, अभी मैच निकालना है, निकालना बहुत जरूरी। वो आयरलैंड के खिलाफ कर लेंगे ना, वो अभी छोड़े बस अभी बस। ये वो टीम है जो अमेरिका से, इंडिया से जीत के आयरलैंड से फिर हार सकती है, तो आगे ना बढ़े, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इंडिया से बहुत नेगेटिविटी है भाई, सेट पे बहुत नेगेटिविटी है। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो अब आप कह रहे हो हार जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का, और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है, ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है, विकेट का पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है। आप ये देखें, वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे जैसे यूएसए के खिलाफ की है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट जबरदस्त मिल गया, अब इसको कैरी करें, जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा है। और जब सेट हो जाए ना, कोशिश करें, बिल्कुल सही है, रन रेट पे बात आएगी, तो जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना इजी होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मैच जीत जाए और रन रेट वही हम लोग फिर मुसीबत पड़ी रहे हमें कि हमने कवर नहीं किया। तो ये भी दोनों चीजें कैलकुलेशन करके खेलना पड़ेगा। पहली तरजीह है ना कि खड़े रहना है अभी फिलहाल, है ना, खड़े रहना है। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना, तो फिर थोड़ा अपना गियर चेंज करें, सही है, वो ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी और अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी ना फिलहाल। मतलब देखिए मैंने वही कहा ना, इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं है, 120 ही करना है, तो वो रन बॉल है तो उसको कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं। और गैप वो खुद गलत बॉल कर रहे हैं, आउट करने जा रहे हैं, मुंह में ड्राइव खा रहे हैं, बाउंड्री नहीं मिल रही, रनिंग से स्कोर हो रहा है, तो अच्छा साइन है। थोड़े पैनिक लग रहे हैं मुझे इंडियन टीम, तो उसका से मैच है और 16 तारीख को पाकिस्तान और आयरलैंड मार दिया। क्या बात है वसीम भाई, बस रिलैक्स हुए,
आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या हमें इस तरह की हिट्स के लिए जाना चाहिए। इसमें आउट गया था, हम सब कह रहे होते हैं कि भाई क्या जरूरत है छक्के मारने की। आपके लिए लगाया Single है double कि आप प्रेशर ना लें। ओवर में 36 होने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पता नहीं इस तरह के शॉट का चांस देना यार, चाहिए। बहुत अच्छा जब खेल सिंगल रहे डबल में मैच हाथ में है तो देखिए, इस तरह की हिट इससे आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज होता है। नहीं भाई सही यहाँ है। नहीं करो, यहाँ नहीं करो। छक्का लग गया तो हम ये बात कर रहे हैं ना, अगर इस पे आउट होता तो हम सब कह रहे होते कि भाई जरूरत क्या है ऊंचा मारने की, यार सिंगल डबल में इसको निकाला बाहर है। भेजो, नहीं प्रेशर नहीं, रिलीज देखिए करना। बात सुने, कॉन्फिडेंस इससे आता है। आप जरा चढ़ के खेलना पड़ता है ना। नहीं, ये वैसे वसीम भाई चढ़ के बात खेलना बिल्कुल पड़ता है। सही कही है। शोएब अख्तर के बराबर में बैठ के कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा भाई ठीक है, चले भाई हमें ब्रेक लेते हैं। इससे पहले ये कामयाब चीज हो, यूं पाकिस्तान ने अपने 50 रन इसके साथ ही मुकम्मल कर लिए हैं। 70 रन चाहिए पाकिस्तान को मजीद। 120 में से 50 रन मुकम्मल हो गए हैं। 8.5 ओवर्स का सहारा लिया है टीम पाकिस्तान ने इन 50 ओवर्स को मुकम्मल करने के लिए, और इसमें अभी रिजवान की 21 रन हैं और उस्मान के 12 रन हैं। इस तरह मैं कह रहा था उस्मान के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपनी सिलेक्शन को तगड़ा साबित करने का और वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में भी अपनी जगह बनाने का। 9 ओवर्स मुकम्मल हो गए। एट द एंड ऑफ 9 ओवर्स पाकिस्तान का स्कोर है 51। अब जीतने के लिए 61। सो अब जो है वो कुछ इंडियन फैंस जो है वो बारिश की तमन्ना और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाजाहिर ही लग रहा है हम नहीं कह रहे बारिश में तो हम जीत जाएंगे अभी। हम ऊपर हैं और वो हो जाएगा। आउट है हमारा। सही है, ठीक। हम तो अभी बता रहे हैं कि इस वक्त जो माहौल सोशल मीडिया पे चल रहा है, और हम तो अभी अगेन हम ये बार बार कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो हम हरगिज नहीं कह रहे कि जनाब निकल गया गेम। ऐसे ही है ना बासित भाई? कन्नान भाई बोल के गए। कन्नान भाई बोल के गए, इसलिए हमें ज्यादा डर लग रहा है कि जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, कन्नान भाई बोल के गए, तो ये मसला है। अच्छा जनाब, एक और साहब अब क्या 60-40 खड़ा है मैच पाकिस्तान के हक में भी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान 75% जीतने की पोजीशन पे। मैं अब जरा कम रुकूंगा। यहाँ पे अगर मैच अल्लाह ना करे हाथ से गया तो अपनी बेवकूफियों की वजह से जाएगा। आराम से ये जीतना अमेरिका वाले चाहिए। मैच में भी आपने यही कहा था ना, और सही कहा था, और हुआ गया ना, तो इसलिए तो लेकिन ये है कि अब जाने नहीं देना चाहिए। हाँ। यहाँ पे एवरेज 6 से ऊपर जाने नहीं देनी चाहिए। 8 तक 7 तक नहीं, इसको इसी में रखें। अब तक का ये रन रेट ठीक है, 10 ओवर के हिसाब से 5.7 है। 6 का रिक्वायर्ड था, बिल्कुल 5.7 ठीक है। अब ठीक है। देखें, अब रिजवान पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है। चांस मिला और अपनी इनिंग्स लेके जाए, जितना लंबा जाएगा उतना मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर्स घबराएंगे, प्रेशर में अंडर आएंगे। प्रेशर में आएंगे, तो ज्यादा खेलना उसका जरूरी है। तो फिनिश करके जाए, पीछे वालों पे ना छोड़े हाँ। कि हमारे पास अभी इफ्तिखार है, शदाब हिटर है, है, ये है, इमाद वो है। है, ये इन चीजों पे ना जाए, सिर्फ अपने पे ले, फिनिश करें। और शायद में अगले जी जो बासित। खेल रहा है वही इस टाइम पे ब्रेडमैन है। हाँ। उसको ही फिनिश करना चाहिए। नए बैट्समैन ले लिया है बासित भाई, ऐसे ही? गिर गई, आउट। और हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एक और विकेट का नुकसान हो गया है। हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, और उठ गई है। पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान हो गया। उस पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। 57 for 2 पाकिस्तान। कौन आएगा अगला बैट्समैन? मोस्ट प्रोबेबली अब ये इंडिया भी एकदम 10 ओवर्स के बाद जरा डाउन हुई हम है। अजी हम भी वाटर के बाद आए हैं, बल्कि हम तो विकेट गिर 57 गई। पर हुए, वो तो शायद 80 for 3 थे। 80 पे 3 थे वो, 80 रन थे। 89 for 3 और फिर एकदम गिरे हैं वो। एकदम गिरे हैं, तो बस संभल के खेलना चाहिए और रिलैक्स नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मैच आखिरी गेंद और आखिरी रन तक देखते रहे। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल शुक्र है 2 और नहीं मार दिए यार। वो आपकी तस्वीर नहीं थी, पर सामने पाकिस्तान का स्क्रीन होती हौसला है, बढ़ाना। स्क्रीन पहली दफा सुना है मैंने। स्क्रीन होती है, स्क्रीन क्या होती है? सो 9 ओवर्स रह गए हम, और 9 ओवर यानी अब रन बॉल आ गया ये मैच दोबारा। फखर जमान खड़े हैं। सर आपका कोई मशवरा है फखर के लिए? आप किस सवाल से मशवरा लेना चाहें? सर पेंटिंग सीख तो मैच हो रहा है। जान पेंटिंग बड़ा स्कोप है इसमें पेंटिंग। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप फंसा हुआ वर्ल्ड है। कप ये तो जीत जाएंगे, सब फंसा हुआ सब कह मैच रहे हैं। फंसा हुआ है। सब कह रहे हैं जीत जाएंगे। इस मैच से हमारा वर्ल्ड कप मरबूत है, समझ रहे वसीम हैं? भाई, मैच भी फंसा हुआ, आदि भाई भी फंसे हुए हैं। आप भी जाना चाहते हैं यहाँ से जी और आप जी तो पाकिस्तान में करके हैं। जी ठीक, सही है। वसीम भाई देखें अभी तो आते एकदम से स्ट्राइक रेट तेज कर दिया है। कैसा? और अब 53 गेंदों पे 50 रन चाहिए भाई। अच्छा मैंने कहा जा रहे हो हाँ। जम के खेलना, डरना नहीं है। अच्छा, उसने क्या बोला? उसने सुना ही नहीं, अमेरिका में है ना वो। आपने कैसे बोला? मैं ऐसे ही बोल रहा था टीवी अच्छा में। हाँ, वैसे बोला। अच्छा और 70 पे 2 आउट हैं इस वक्त पाकिस्तान के। स्टेडियम आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम, इसमें कंक्रीट और स्टील नहीं है स्टेडियम, बल्कि एल्यूमिनियम का वसीम भाई, ज्यादा इस्तेमाल है। जबरदस्त ये आपकी स्टेडियम कंपनी ने बनाया एल्युमिनियम। हाँ सही बता रहा हूँ।
वसीम भाई स्टेडियम ऐसे है 14 तो इस पे सीढ़ियां कैसे चढ़ते होंगे? यूं सीधा ऊपर है तो ये जा रहे हैं ना, नहीं आपको देखने में ऐसा लग रहा है ये जा रहे हैं। देखिए 20 रन और बन गए तो ब्लू रंग खत्म होना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो फिर जाएगा। तमाशाई शायद जाना फिर शुरू हो आपको जाएगा। ग्रीन ही नजर आएगा। हमें हर वक्त ग्रीन ही नजर आता है क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार ही इतना है। ठीक है। आ गए। इसीलिए और हर जल्दी तरफ रन ग्रीन करेंगे, है। जल्दी घर जाओगे तो। वसीम भाई वसीम इतनी भाई। प्यारी बात की इसने, मेरी तरफ से इस्तीफा कबूल करें। अब रहना बनता नहीं है, एंड कर दिया, खत्म। वसीम भाई कलम तोड़ दिया। हाँ, अब जो है वो इंडियन फैंस में थोड़ी सी एक मायूसी सी नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं। टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ आप इतना घबरा वसीम भाई, आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, हाँ, आपसे हर किसी से आप सवाल पूछते हैं, आप मैं भाई से कोई सवाल ही नहीं पूछता। हाँ सही है, देखे ना। मुझे बताएं कि इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ है, तो आप इमोशनली देखते हैं क्रिकेट को या नहीं? तो सर जाहिर सी बात है, मैं एक एक बॉल मेरे सर क्योंकि आपकी आंखों में मैंने चमक देखी है, आंसू वाली आ जाती है जब बाहर खुदा न खासा। सर जाहिर है, मतलब क्योंकि टीम अपनी है और ये तो था मजाक। अब असली बताओ, फिर क्या बात कर रहे हैं? ओह यार। तो भाईजान अब जो है 12 ओवर की आखिरी गेंद हो जाए, देखते हैं 49 हमने 49। ये एक नंबर 2 बार बोलने से क्या हो रहा है? नहीं मतलब 49 क्या हुआ? मैच चल रहा है क्या मतलब? 49 बॉल में 49 रन। थैंक यू वेरी मच। यानी कि स्ट्राइक रेट कितने का हुआ? विन प्रिडिक्शन 92%। 92%। विन प्रेडिक्शन वाह जी वाह ये जी, बात, वाह। ये बात। यार वाह। वसीम भाई आप 19.6। यार बासित भाई आवाज से बोल दो, इशारा समझ नहीं आ रहा। रिक्वायर्ड रन रेट कितना हुआ? रिक्वायर्ड रन रेट देखें, अगर आप देखें ना बॉलें और 48 पे 48 तो रिक्वायर्ड रन रेट हो गया 100। बच्चों वाले सवाल 100। रिक्वायर्ड रन रेट 100 जी। और स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट 100। दोनों 100। हाँ, क्योंकि जितनी बॉलें हैं उतना ही एवरेज है, तो 6 का एवरेज चल रहा है। 6 का एवरेज का मतलब हुआ कि एवरेज अगर निकाले तो 3 पड़ते थे, मल्टीप्लाई विद 100। हासिल लगा एक बेहतरीन। सर अब यहाँ से अगर आप इस वक्त इंडियन टीम के, आप अपना जाविया चेंज करें, आप अगर इंडियन टीम यूट्यूब पे मेरा इंडिया का जाविया है ना, वही यूट्यूब पे इंडिया का। अब मैं यूट्यूबर मेन पे मैं पाकिस्तान का। हाँ, तो अब मेरा सवाल यूट्यूबर शेब अख्तर से कि इस वक्त इंडियन टीम को क्या करना चाहिए? इंडियन इंडियन टीम जान मार रही है। अच्छा, जान मार। मोदी दोबारा आ गया, वरना हम दोबारा जाते हैं इंडिया। अच्छा। ये ऐसी एक बात थी। तो ये बात क्यों की आपने? ये शाहिद भाई को देख के याद आया। अच्छा ठीक है, ओके। शाहिद भाई पिछली दफा वहां थे, ठीक है। तो यहाँ मैं बोलूंगा इंडिया। जनाब अली, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल लम्हा पुरजोश, हमारी खुसूसी नशरियात, और मैच अब अपने इख्तितामी मराहिल में आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जहां पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त ज़ाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7 विकेटें। इंडिया की 30-31 में 7 विकेटें गिरी थी, ऐसे ही हुआ था तकरीबन 30 रन पर 7। 30 रन में इंडिया की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 36 पे जो 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए। ये तो अभी ना, तो ये तो बात बता चुका मैं, तो आप क्यों रिपीट कर रहे हो बात? मतलब 6.5 का एवरेज। 6.5 का एवरेज है। जितनी मर्जी बोंगियां मारे आपको जाने नहीं देंगे। आपने ये रहना है। सो चलो अभी जरा ऑडियंस से एक पोल तो कर लें। कोई शेरो ये रहना है। सो चलो अभी जरा ऑडियंस से एक पोल तो कर लें। कोई शेरो शायरी कर लें फिर आकर। शेरो शायरी कर लें, मेहंदी पे आए हुए। उधर जसप्रीत बुमराह क्या तो जो पहले शेरो शायरी होती है जब मेहंदी होती है। भाई ऑडियंस है वो। शायद अच्छा, इस वक्त करंट रन रेट है 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। आउट हो गया। और ये शॉट है, ऐसे में इसको पाकिस्तान बोलते का हैं। एक और खिलाड़ी, और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान। उफ, सेट 80 प्ले, पे 5। इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं, जा रहे हैं, जिसका मतलब, और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। रिजवान एक गलत शॉट खेलते हुए बासित भाई के मुताबिक आउट हुए हैं, और यूं पाकिस्तान के 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली, और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को बॉलर ट्राई है, ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा, आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह Senseless सबसे cricket खतरनाक है।
सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। सो अब जो ये रिजवान आउट हुए, इसका मतलब ये कि अब जो भी बैट्समैन आएगा, अब क्रीज पे कोई भी सेट बैट्समैन नहीं होगा। इमाद वसीम में भी, और अब कौन आएगा? शादाब ही आएगा। शादाब आएगा, बिल्कुल केपीके वाला शॉट था ये। अच्छा, क्या शायद वाला शॉट था? पता नहीं क्या केपीके। सो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चौथी विकेट जो है वो 80 रन पे गिर गई है। सो अब बासित भाई, क्या आप डगमगाए हुए मैच के नतीजे के बारे में? आप बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ। अब वहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके डगआउट में। देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, डगआउट में सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। इमाद ने 8 गेंदें खेली हैं, शादाब अभी आए। सो अब ये अब 35, अब वो सिंगल भी बचाएंगे और आउट करने के लिए स्लिप पे भी रखेंगे। अब पता नहीं स्लिप। सो रिजवान इज विजिबली अपसेट, लेकिन हम उनसे ज्यादा अपसेट है इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना। हाँ। आउट करने जाना, ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे मिलर ने खत्म किया है कल। लेके आया है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सोचनी चाहिए थी और ऐसे करना चाहिए। उनके बेस्ट, मैंने अभी बात की है ब्रेक से जाने से पहले, कि उनके मेन बॉलर हैं। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। मुझे डर है कि बासित में फिर अच्छा हमारी टीम अच्छा खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक, तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। जैसा आप कोलैप्स ना हो जाए। उनकी 7 विकेटें इतने रन पे गिरी, वो पहले बारी ले रहे थे, उनके पास टारगेट नहीं था सामने। आपको तो पता है कि हमारे पास तो टारगेट है। तो अब इस तरह की बोंगी शॉट, माफी के साथ, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, अफसोस की बात है। कोई पहला मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप। 500 गज का प्लॉट ले लो, टेंशन नहीं लो। 8.64 पे चल, 8.5 पे चला गया। करंट रन रेट 5.25 और रिक्वायर्ड 8.25। एक ओवर लगना 10 का या 12 का, तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा पैनिक ना हो, जैसे लेकिन हो जाती है ना पाकिस्तान की टीम पैनिक ऐसी, जैसे मैं हो गया हूं इस वक्त। बात तो नहीं होना चाहिए बड़ी। अब यहाँ पे आउट ना हो इस बॉल पे। वसीम भाई, ये देखे ना, ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शदाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। वसीम भाई, इस पिच पे, इन हालात में, इस नफ्सियात में, थोड़ी सी भी वैसे एक ही ओवर है, दिलेरी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें, जैसे रिजवान भाई करने चले थे। वही है ना, वही बेस्ट बॉलर है। अब हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है और सिराज है। इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना। आप होते तो किसको टारगेट करते? मेरे ख्याल से वसीम भाई, क्योंकि मेरे ख्याल से वसीम भाई शाम से लगे हुए और खड़े हुए और कंटिन्यूस बोले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से खाने का भी उनको ब्रेक नहीं मिला। वसीम भाई, ये अगर आपको मैं चाय में डुबोगे क्या कर रहे हैं यार? अरे बिस्किट तो नहीं है ना, ये कागज ही खा लो, कुछ तो चाहिए भाई यार। बस मैं कह रहा हूँ, बस मेरे ख्याल से घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके बात कर लेंगे। हैं नहीं भाई, 2 रन बन जाए बस, जरा बन गए, शुक्र है बन गए। चलो अब घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। क्यों, अभी जीत थोड़ी गए, कोई थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे ना भाई। लेकिन मैच जीतेंगे कि नहीं, भाई आप रिकॉर्डिंग करा दें, जीतेंगे कि नहीं? आप एक बार मेरा क्लोज लेके मेरे सारे जुमले ले लो, मैं भी चला बीच में डालते रहना। अब ऐसे वो प्लेस तो कहीं भी हो जाएंगे। पाकिस्तान का नेट रन रेट देखें, नेट रन रेट पाकिस्तान का क्यों रन रेट, क्यों हमारा 0 क्यों? सुपर ओवर था ना, सुपर ओवर हुआ था इसलिए। अच्छा, हमारा तो है ही नहीं रन रेट। अगर इंडिया हारता है तो इंडिया का भी रन रेट बहुत नीचे चला जाएगा। यार बासित में आप लोग इंडिया जीत जाएंगे, अच्छे रन रेट से जीत जाओ, बुरे से भाई जीत नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। बस अभी जीत चाहिए। टीम का नाम भी लो, जिसकी जर्सी पहनी है पाकिस्तान। आपने लाइट हाउस की पहनी हुई है। एक और आउट हो गया भाई, एक और आउट हो गया। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ घंटे का ब्रेक दे दो, लड़के थक रहे हैं इसलिए आउट हो रहे हैं। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। ये 32 रन गले पड़ सकते हैं पाकिस्तान के। पड़ गए नहीं, अभी इफ्तिखार आएगा। अच्छा, और वही करेगा तो? हाँ, कर रहे हैं। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इफ्तिखार आएगा, शाहीन आएगा। इफ्तिखार तो इफ्तिखार को चाहिए। इट इज अ वेरी
मेरे ख्याल से इफ्तिखार है। 100% इफ्तिखार है। इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, इफ्तिखार को आना 5 साल में कुछ सीखा नहीं आपने। देखें, एक खराब शॉट ने रिजवान के पूरे इनिंग्स का जो भी टेम्पो था वो खराब कर दिया। यार नहीं ऐसी बात आउट होने से उसको एंकर करना था, सेट हो गया था। इंडिया मैच में वापस आ गया है। इंडिया मैच में वापस आ गया और उनके तमाशा आप भी देखें, वापस आ पूल गए। देखें कितना हो गया अभी। बोल आधा भर गया, आधा रहेगा भाई सो ये अब इट इज नो मोर वाली सिचुएशन के जनाब ये तो जीत जाएंगे, ये हो गया इंडिया मैच में वापस आ गया। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में, और पाकिस्तान की टीम अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही होगी। अभी वो कांपे टांग रही होंगी कि हारे तो यूं हो जाएगा, हारे तो वर्ल्ड कप भी गया, हारे तो ये हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सूरत हाल हो रही है। तो यार ज्यादा तो स्कॉटलैंड की यार फिर स्कॉटलैंड से यार है, पाकिस्तान का हो रहा है अब 64 for 1। चलो इधर 88 पे 5 आउट हो गए। पहले ये 100 बासित भाई ये जो विकेट गिरी आप बताएं, शादाब खान। सर शादाब पे तो बात ही नहीं करूंगा मैं बात करूंगा रिजवान की, चाहे पाकिस्तान मैच जीते या हारे। उनको इस वक्त बैड शॉट मारा रिजवान, बहुत ही बुरा शॉट मारा। और आपने 44 गेंदें ली हैं सेट होने के लिए बुमराह के ऊपर, वो भी बुमराह के ऊपर। आप ये चांस किसी और के ऊपर लेते हैं अब हम इस तरह मिसाल देते हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आदि भाई से मजाक करूं तो वो तो फौरन उड़ा देंगे मुझे। उनसे तो कोई जीत नहीं सकता मैं। ये बात ठीक है। तो इसी तरह उसने बेस्ट बॉलर को मारा है, चांस लिया। मतलब 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए। इफ्तिखार आए हैं, इफ्तिखार ने रिसेंटली कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है। बॉल मिस ना हो। और अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो रन बॉल वाली सूरत हाल भी नहीं है कि जहां सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा तो चांस भी लेना पड़ेगा, वरना रन चेस नहीं होंगे। आखिरी ओवर तक जाएगा तो मजीद जो है वो टीम पैनिक भी कर सकती है। सो अब ये सूरत हाल ट्रिकी होती जा रही है। इसलिए मेरी अपनी राय में इस वक्त ज़्यादा ये पेंडुलम जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वसीम भाई, वर्ल्ड कप में मजा नहीं गया आया। है। जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं इसमें मजा नहीं आया। बस भाई वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहले तो ये वाला तो निकाल लें, मैच फिर देखेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान उनको फोन लगाओ ना। अच्छा हाँ कितने रन बने? 2 रन। अभी ये घंटे आधा 15-20 मिनट की बात है कि आप देखना पाकिस्तान जीत गया होगा, मैं घर। पाकिस्तान हार जाए तो आप घर अपना होगा, फिर यहाँ पे जाना सीरियस मामला में जाने वाला है। पाकिस्तान 65% है जी, हालांकि 50% कम हो रहा है पाकिस्तान का। शायद भाई रोए नहीं खैर। बट आई थिंक ये प्रेडिक्टर तो है, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही अरिथमेटिक्स पे चल रहा होता है ना, स्ट्रिक्टली नंबर्स पे चल रहा होता है यार। आप क्या मैथ्स के टीचर कौन हो भाई? आरिस भट्टी पे चल रहा होता है कह रहे। तो वो तो अब ये आरा भट्टी कि इतनी विकेटें बाकी हैं, अब वो कौन से क्वालिटी प्लेयर्स हैं उसमें नहीं है, वो सारा नहीं हो, शायद मेरे ख्याल से रहा था। रिक्वायर्ड रन 10 के करीब पहुंच गया, 9.79 रिक्वायर्ड रन रेट। 6 से हम शुरू हुए थे तो 9.79 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। और अभी बुमराह का एक ओवर बाकी है अभी। जी अभी बुमराह आएगा। सेम हमारी वही वाली सूरत हाल हो गई ना हमारी। सेम मैच हो गया जो कल साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का था। यही स्कोर कार्ड इतना ही था सेम। लेकिन उसमें तो 2 हम पल्ला टीमें खैर भी उनके भी 5 आउट थे। जिंदगी गुजर गई, हमेशा ऐसी सिचुएशन में देखा। 19 पे अब ये वो सूरत हाल है, इंडियन कैंप भी टेंस है, पाकिस्तानी कैंप भी टेंस है, हम भी टेंस हैं। 19 हम तो बहुत ही टेंस हैं। 19 पे 31 है। अब 3 ओवर्स रह गए, 3 ओवर 30, 10 पर ओवर। भाई से पूछे इस मैसेज का क्या करना है? पर क्लाइम कर जाएगा ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज ऑन द फर्स्ट बॉल। पाकिस्तान को चलें 1 रन बन गया। अब इसका मतलब ये कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। भाई कितना हुआ? 10.5 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने 9 बॉल के बाद फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से कराएंगे। सारी बात है, वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा, तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन, और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है। फिर बुमराह ही मार भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा? जिस मकसद के लिए लेके गए हुए हैं, ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब यह है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है।
अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये तो वसीम भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपको, वो तो उस्मान के पास भी थी, वो भी कैच नहीं करा सके। अहम तरीन ओवर शुरू हो गया है। बुमराह ही करा रहे हैं, बुमराह सॉरी 14 ओवर है। ठीक है, बुमराह ही करा रहे हैं ओवर। उनका टारगेट ही होगा इसमें कम से ये कम अभी रन यॉर्कर या बने। उनका टारगेट कटर ये होगा मारेगा। कि कम से कम रन बने। 11 पे कटर 20 मारेगा, चाहिए। कटर। 11 पे भी 100 रन हो गए। जब देखें 50 रन हुए थे तो वो कितने अलग माहौल में हुए थे, 8 पॉइंट समथिंग था। और अब जब 100, तब मेरा ख्याल 1 आउट था शायद, अब 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए। और ये आपको पाकिस्तानी कैंप की आप टेलीविजन स्क्रीन पे शक्लें देख रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब परेशान है। बुमराह अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं, अपनी आखिरी 5 गेंदें, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो। और ये वाइड की उम्मीद बॉल छोड़ी है, लेकिन वाइड नहीं हुई है, स्लो वाइड नहीं थी, स्लो बाउंसर था ये। अगरचे पिच ने आज उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड बाउंस नहीं दिया ना जिस तरह पिछले मैचों में, उससे बेहतर एक आध बॉल थोड़ी सी बैठी इस है। तरह का नहीं दिया ना, वैसे नहीं हुआ जैसे पिछले 3 मैच हाँ वो तेज विकेट थी, ये स्लो विकेट है। राइट, वहां बॉल जा रहा था। राइट। भाईजान 10 पे 20 पर बॉल 2 रन, 10 पे 20 चाहिए 12 पाकिस्तान को। ये अजय का इसका मतलब है कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। जसप्रीत बुमराह 10 बॉलों पर पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 20 रन, एक और बॉल मिस हो गई है। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप ये देखें कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके, और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है, हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है। अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं। राइट। सो मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। क्यों? 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा। अब देख ही रहा हूँ, अभी आप देखे तो देख तो क्या होगा। ये चौका देखें, चाहिए। नहीं, फुल टॉस 1 रन बनाए, शायद 2 बन जाए, टॉस नहीं पे 1 भी 2 रन बनेंगे कि नहीं, एक सिर्फ 1 रन, 4 गेंदों पर 2 रन बने। आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अफसोस की बात है। फुल टॉस रन भी नहीं भागते। हाँ, इस तरह भी नहीं भाग रहे कि दूसरे की एफर्ट ही हो जाए, माहौल ही वो बन जाए। फिट नहीं है ना, हाँ? सामने वाला फिट नहीं है ना, उसको तो इफ्तिखार इंडिया बॉस ये बात नहीं 70-80% रनिंग कहाँ से वो करेगा वो? 8 अब आखिरी ओवर पे 15-16 रन अगर चाहिए तो कैसे बनेगा? आराम से बन अगर जाएगा। कराए तो हारिस रऊफ करा दे अगर तो बन जाएगा। यार अभी आप देखिएगा, थोड़े लम्हों की बात है, अब आप लोग खुश हो रहे होंगे। ये बॉल बहुत वाइटल है। 8 ओवर 19 रन, Very good. 5 गेंदों पे अच्छा 1 रन बन गया, चलो बन गया। नहीं Review आउट लेंगे, ये, लेकिन ऐसा नहीं 13 लगता कि पर, आउट हुआ है ये। नहीं पहुंच गया, पहुंच गया। थर्ड एम्पायर को दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आउट है। देख लेते हैं एक्शन रिप्ले में। सूरत हाल बहुत ही, आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लैंग्वेज लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल होती जा रही है पाकिस्तान के लिए सूरत हाल। कुछ भी हो सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम नहीं लग भी सकता है, आपको पता। फिर 16-17 रन तो 12 बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। बच गया, क्या ये ऑन द लाइन है। नहीं बच गया बच गया ना, ऑन द लाइन है। ऑन द लाइन पे आउट होता है तो बच गया, नहीं बचा लाइन क्या? से थोड़ा अंदर है। नहीं, नॉट आउट। सबकी नजरें हैं स्क्रीन पर, नॉट आउट। देखा, राइट। 7 गेंदों पे 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री कितने होगी रन चाहिए थे? 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक ऊंचा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गए। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये वही सुपर ओवर वाली कहानी आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है। और यहाँ से अगर इंडिया ने कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही ने फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? आप डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 में ला के छोड़ दी, 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये हम ही कर सकते हैं बस। ये 9 गेंदों में 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी,
जी ये इफ्तिखार का ये स्टैंडर्ड 9 है, तो बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाए। 5, आई ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ, बहुत मौके मिल गए, बहुत भाई कर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब सेइंग एक एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे। अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना। पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे जो लेकिन हमने जीत रन जाए। इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने 18। देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे हैं। आप नजीब देखें 12 रन बने किसी ओवर में आज के मैच में। वो हारिस के ओवर में बने थे ना मेरा ख्याल है, पहले ओवर हारिस के पहले ओवर में बने 13-14 उनके। 18 किसी भी ओवर में नहीं बने। 18 तो नहीं बने, 18 नहीं बने हैं। चलो जी, पहली बॉल वाइड हुई कि नहीं हुई है? नहीं, बैट्समैन के पीछे उससे गई है। अरे भाई भागो तो सही यार, भागा नहीं जा रहा हाँ, है। ये पुराने फैन है। क्रिकेट में होता था वसीम इससे भाई, ज्यादा भागना। फिटनेस क्या। डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है। रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां पे तो उसको मैच फिनिश करना चाहिए आज आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन, तो मतलब फिर बात ही खत्म हो गई। एक रन बना है 4 गेंदों पे, 17 रन से नहीं बना, एक भी नहीं बना। 4 बॉलों पे अब 17। ये तो बहुत आसान हो गया, बस अब निकलने वाले हैं हम। इंडिया के लिए ना। हाँ ऐसे ही कह रहे हैं। अब शायद भाई ऐसे ही। क्या अब किसको कहें जाके बाकी कि यार कोई- आप आज तो डिफेंडेबल आज चीज तो है ही दिन नहीं। था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पे तनकीद ही होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, आज नहीं चाहिए थी। आज आपकी रिवायत, तो आज आप ऐसे घर चले गए, मतलब बात कमाल क्या है। करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। पीलो गई, और क्या हो सकता है? कमाल ही है पिछले वैसे वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा। आने नहीं दे रहे। शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को, कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान को कोई पावर हिटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान को रन अ बॉल चाहिए था जब पहली बॉल पड़ रही थी, जहां पर पाकिस्तान को पर ओवर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान के ओपनर्स पर तनकीद ये की जाती है कि जनाब बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन T20 उस अंदाज से नहीं खेलते, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है, तेज नहीं खेलते। आज का मामला यह था कि आज तेज नहीं खेलना था, आज कुछ नहीं चाहिए था, आज अपना रिवायती गेम खेलते, आज सिर्फ पिच पे खड़ा रहना था। ऐसे में बाबर 12-13 रन बनाकर आउट हो गए, रिजवान ने 44-45 गेंदों का सहारा ले लिया, लेकिन 31 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को उन्होंने हिट करने की कोशिश की और वो आउट हो गए। और एक शर्मनाक शिकस्त, मुसलसल दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान अगेन, अभी इफ्स एंड बट्स हैं बहुत सारे, बट वर्चुअली पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। वर्चुअली अभी इफ्स एंड बट्स हैं कि यूं हो जाए, हम दोनों जीत जाएं, दोनों बड़े मार्जिन से जीत जाएं, अमेरिका यूं हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन आज के मैच की हद तक खैर मैं तो समझता हूं कि अब पहुंचना भी नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करता इतनी फजूल कारकर्दगी के बाद। हम दूसरी टीमें ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हैं, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में भारत से शिकस्त का अपना जो बदतरीन जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है। ये रिकॉर्ड मजीद अपडेट हो गया है। अब जो है वो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते हैं, जिसमें से 1 पाकिस्तान ने जीता है। और इस शर्मनाक रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने बरकरार नहीं रखा, बल्कि मजीद अपग्रेड कर दिया है। मजीद जब अमेरिका से हार जाते हैं, आखिर उन्हें 15 रन दे देते हैं अमेरिका जैसी कच्ची टीम, बच्ची टीम के खिलाफ। और पता नहीं अभी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करने भी चाहिए नहीं, या अल्फाज अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद जो है वही आता है। तो एक तो ये गुजारिश है कि जब टीम पे तनकीद हो तो उसको फौरन हुब्बुल वतनी और गद्दारी से ना जोड़ दिया करें, देख भी लें कि हाल क्या है टीम का। कारण आज 120 रन बनाने का समय मैंने कहा कि जरूरी था कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा खेलते तो ही हार सकते थे, और हमने वो कर दिखाया। मेरे ख्याल से बुरा खेलते तो हारते, बुरे से बुरा खेल। हाँ, अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कोई टीम नहीं दे सकती। 120 रन करने हैं, 6 की एवरेज है T20। आप जाके 18 पे छोड़ दिया लास्ट ओवर,
आप सिर्फ बाबर तो चले, उसने 10 रन बनाए हैं, वो आउट हो गया, उसने ट्राई की है, उसका स्ट्राइक रेट भी 130 का, छोड़ दें। जैसी बैटिंग है, क्या बाकी बैट्समैन जो हैं सिर्फ इसी आस पे गए हैं कि बाबर करेगा तो हम बचेंगे, फेस सेविंग होगी? क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इनको किसने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैच नहीं जितवा के देना और किसने जितवा के देना? पाकिस्तान की टीम गई हुई है कि ये एक दूसरे को कवर करने गए हुए हैं। ऐसे प्रेशर वाले मैच पे अगर इफ्तिखार 5वें पे नहीं आएगा, इमाद आ जाएगा, शदाब आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा? ब्रेव डिसीजन नहीं है ना, दिलेरी वाले दिलेरी फैसले है ही नहीं, है ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये यूएसए से भी बुरी क्रिकेट खेले हैं आज, यूएसए से भी लास्ट ओवर तक गए हैं, सुपर ओवर तक गए हैं, ये तो उससे भी वर्स्ट किस्म की क्रिकेट खेलने हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में इंडिया से जीतने का। और बासित भाई बात वो तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, इस कारकर्दगी के बाद अगर आपका तुक्का लग भी जाए, आप अगले 2 मैच खेलें, बहुत बड़े मार्जिन से जीतें, अमेरिका अगले 3 मैच खेले, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, 2 मैच खेले, 2 रह गए अमेरिका के, ठीक है, एक कनाडा से खेलिए, पाकिस्तान से खेलिए, एक इंडिया से खेलना है और एक आयरलैंड से खेलना है, वो दोनों हार जाए, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, और आप पहुंच भी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह करे पहुंच जाए। डिजर्व तो आप नहीं करते ना, डिजर्व तो अमेरिका करता है ना भाई पहुंचना। वसीम भाई पहले तो इंडिया के लिए भाई हाँ ठीक बात है, वेल प्लेड, आप लोग बहुत अच्छा खेले, आपने कप्तानी बहुत अच्छी करी, जिस तरह आपने अपने बॉलर्स को यूज करा, हाँ, और मैच हारने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एक टाइम पे वो मैच हार गए थे, हाँ सही बात, निकल गया था। और जहां तक बात है, आपने बोला कि हम डिजर्व नहीं करते, डिजर्व जुमला जो है ना बहुत छोटा है। हाँ, अब आए ना ट्वीट जो कर रहे थे, हाँ, आए हिम्मत करें, ट्वीट करें, शाबाशी दें इंडियन को कि वेल प्लेड जी इंडिया। वैसे तो बड़ी शाबाशी दे रहे थे, इंडियन वाले अपने मुल्क के अगेंस्ट बोल रहे थे। आए क्रिकेट जो है, जब तक शाहिद भाई जिस तरह कहते हैं लास्ट बॉल तक ना हो जाए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये मैच, इंडिया मैच नहीं जीता, पाकिस्तान मैच हारा है। अपनी और हमें एक खटका था, इसलिए हम इंडियन से ट्वीट दिखाते भी कह रहे थे कि हम ये नहीं कह रहे कि मैच निकल गया है, अपनी बार-बार कह रहे थे, मैंने 100 मरतबा कहा, नशरियात निकाल आप यहाँ पे क्या काउंटिंग कर रहे थे, 11-11, 22, ये हालत है हमारे मुल्क की क्रिकेट की। जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए अपनी आंखें खोलें। वसीम भाई, जनाब वसीम भाई, ये मेरे सामने ना पाकिस्तान का स्क्वाड है, सही है, और मैं चाह रहा हूँ एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है। अभी जो बात की कामरान ने, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है सब उसी पे डिपेंड करें और सब अपना काम ना करें। मुझे बता दें, जब हम कहते हैं बिग प्लेयर, तो क्या हम कभी भी बिग मैच में उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते? आखिरी बड़ा मैच मुझे बताइए जो बाबर आजम ने कहा हो ये मैं जिताता हूं, 119 रन कुछ नहीं है, मैं आके करता हूं, मैं लीड करता हूं। आप मिलाते हैं विराट कोहली से, आप विराट कोहली के मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं जिसमें उसने कहा है, नहीं मैं आपका नहीं कह रहा, इसलिए आपसे मुराद है कि दुनिया मिलाती है। मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं विराट कोहली के जो उसने सिंगल हैंडेड, मुझे कवर ड्राइव नहीं देखनी है भाई, मुझे मैच जीतने हैं, वो मैच हमें नहीं जिता पा रहे। और इस वक्त जो कप्तानों की मैं लिस्ट निकाल लूं तो वर्स्ट कैप्टन है। तो बिग प्लेयर की आप बात करें, अच्छा खेलता है, टेक्निक अच्छी है, कभी बड़े मैच जिताते नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाए फखर जमान, ऑब्वियसली वो इस तरह का प्लेयर है कि वो अपने दिन पे ही चलेगा और वेस्ट कर रहे हैं नंबर 4 पे बिठा के। तीसरा बैट, एक मिनट मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा, जिसकी टेक्निक ही अच्छी नहीं है और पता है बॉलर फ्रेंडली पिच है, वो कहां से ओपन करे यार? नहीं चले, इस दरवाजा खोल रहे हैं आप लोग। इस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं ना, बोलता है कि मैं 4 पे सेटिस्फाइड हूं, पब्लिकली कह चुका है। फिर बासित भाई ये या तो इस टॉपिक को खत्म कर दें या स्ट्राइक रेट वाले टॉपिक को खत्म कर दें। अगर आपको स्ट्राइक रेट भी चाहिए और आप चाहते हैं कि टेक्निकल भी हो, आज तो आपको कोई स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, आज नहीं कर रहा, आज कौन कह रहा है कि पकड़ जाता? 3 खिलाड़ी आउट, 40 रन आपको चाहिए आखिरी 6 ओवर में, 7 विकेटें बाकी है, वहां से नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे शायद भाई, टीम यूजलेस सेट ऑफ यार आप लोगों ने ख्याली हवाई बनाए में। अच्छा 14 तारीख को यूएसए का आयरलैंड से मैच है, 12 को उनका इंडिया से, वो शायद वो हार जाए। 14 तारीख को यूएसए का आयरलैंड से मैच है, यूएसए जीत जाए वो सुपर 8 में चले जाएंगे। हमको 16 तारीख का मैच खेलने की जरूरत नहीं है। आयरलैंड ने भी मैच जीता है ना इस वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान की बात करना ही फजूल है, किसी का हक मार रहे हैं हम। चलो अभी आज के मैच की बात हम आगे बढ़ते हैं।